जैसे इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे जो रजिस्टर होते हैं जिसके ऊपर में कलर बैंड बने होते हैं, जिसे हम डीप रजिस्टर कहते हैं। डीप रजिस्टर मतलब थ्रू होल रजिस्टर। वो रजिस्टर जो पीसीबी बोर्ड पे एक होल के थ्रू डाला जाता है लेग और पीछे से उसको सोल्डर किया जाता है, उसे कहते हैं डीप या थ्रू होल रजिस्टर। अभी हम जब बात कर रहे हैं डीप और थ्रू होल रजिस्टर की, इसके ऊपर में कलर बैंड बने होते हैं। कलर बैंड से हम ये पता कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसका टॉलरेंस क्या है और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यूज़ और कैसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कलर बैंड के हिसाब से। अभी कलर बैंड के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे इसमें 4 टाइप के कलर बैंड आपको देखने मिलते हैं पीसीबी बोर्ड्स के रजिस्टर के ऊपर में। सबसे पहला बैंड है जो है 3 बैंड का रजिस्टर। 3 बैंड का रजिस्टर वो होता है रजिस्टर जिसके ऊपर में सिर्फ जो बैंड बने होते हैं कलर, जो कलर की धारी होती है वो सिर्फ 3 होती है। उसके बाद आता है 4 बैंड रजिस्टर, उसके बाद आता है 5 बैंड रजिस्टर और उसके बाद आपको देखने मिलता है 6 बैंड रजिस्टर। तो इस तरह 4 रजिस्टर्स आपको देखने मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कैसे हम पहचानेंगे कितने वैल्यूज़ का है, तो इसके बारे में हम भी जानते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो चार्ट मिल रहा है कलर का, कलर के चार्ट में यहाँ पे कलर के साथ में इसका नाम भी लिखा गया हुआ है। जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे, ये होते हैं कलर बैंड हमारे। इसकी अगर हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से जब इसे स्टार्ट करेंगे तो जो ब्लैक होता है कलर उसका वैल्यू होता है 0, यहाँ पे मेंशन किया है। ब्राउन के लिए 1 है मेंशन किया, रेड के लिए 2 है, ऑरेंज के लिए 3 है, येलो के लिए 4 है, ग्रीन के लिए 5 है, ब्लू के लिए 6 है, वायलेट के लिए 7 है, ग्रे के लिए 8 है, वाइट के लिए 9 है। इससे हमें ये पता चलता है अगर कोई कलर हमारे रजिस्टर के ऊपर में है, जो बैंड बना है मतलब कलर की धारी बनी है, तो उसकी वैल्यू क्या है। तो काफ़ी इजी तरीके से अगर समझने के लिए हम देखें तो यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल में हमने ये बताया अगर कलर ब्लैक होता है जिसे हम काला कहते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है, जो कलर कोड होता है उसका 0 वैल्यू का होता है। ब्राउन के लिए जिसे हम भूरा कहते हैं उसका 1 होता है। रेड जिसे हम लाल कहते हैं उसका 2 होता है। ऑरेंज जिसे हम नारंगी कहते हैं उसे हम 3 लिखते जाता है, 3 होता है वैल्यू उसका। येलो मतलब पीला जिसे हम 4 कहते हैं। ग्रीन मतलब हरा जिसे हम 5 कहते हैं। ब्लू मतलब नीला जिसे हम 6 कहते हैं। वायलेट मतलब बैगनी जिसे हम 7 कहते हैं। ग्रे का मतलब होता है सेलेंडी जिसे हम 8 कहते हैं। वाइट मतलब सफ़ेद जिसका नंबर होता है 9। ये चार्ट ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये ध्यान में रखेंगे तो आपको जैसे ही रजिस्टर्स पीसीबी पे मिलते हैं तो आपको कलर कोड फाइंड करने में और उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद हम हमारे पुराने ही स्लाइड्स पे आ जाते हैं। जैसे हम हमारे पुराने साइड पे आ गए और यहाँ पे 3 बैंड का रजिस्टर हम कैलकुलेट करेंगे। 3 बैंड के रजिस्टर में आप देख रहे हैं पहला कलर कोड जो बना है यहाँ पे ऑरेंज बना हुआ है। अगर ऑरेंज बना हुआ है पहला कलर कोड तो उसे ऑरेंज का जो वैल्यू है नंबर कोड वो 3 है, एज इट इज़ हमने लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा है ये भी इसका ऑरेंज ही है, जो नीचे में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये रजिस्टर नीचे वाला, इसका जो दूसरा भी बैंड है वो 3 है। 3 मतलब ऑरेंज हो गया, क्योंकि सामने के 2 कलर ऑरेंज है। ऑरेंज मतलब 3 और 3। तो पहले जो 2 वैल्यू होती है उसे हम जैसे के वैसे लिखते हैं। और जो हमारा थर्ड रजिस्टर में बना हुआ जो थर्ड कलर बैंड होता है उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर को 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 तरीके से कैलकुलेट करना मतलब सबसे आसान तरीका ऐसा होता है, जो लास्ट हमारे थर्ड बैंड का जो कलर बैंड है उसका जो कलर है उसके हिसाब से 0 लगा दीजिए। नहीं तो मल्टीप्लायर अगर हम देखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से भी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ब्राउन है तो हम दोनों मेथड इसमें अप्लाई करके देखेंगे। ब्राउन का वैल्यू होता है हमारा 1, तो 1 होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर के हिसाब से। जब इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो गया 330 ओम्स। ये हमारी वैल्यू आई इस रजिस्टर की। एक दूसरा मेथड भी होता है कैलकुलेट करने का। जैसे हमने ऑरेंज था तो पहले 3 लिख लिया, दूसरा भी ऑरेंज है तो 3 लिख लिया, और जो लास्ट बैंड है हमारा ब्राउन तो वो 1 है। तो मल्टीप्लायर ना लिखते हुए हमें पता है 1 अगर इसकी वैल्यू है तो उतने 0 इसके पीछे लगा देंगे। तो ये हो गया 330 ओम। इस तरह भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।